Department of Applied Art, Faculty of Visual Art, Banaras Hindu University. And now you all are here for Ministry of Education, Institutions, Innovation Council, Banaras Hindu University, MOE ICIICS platform for the interact with today's special session. I apologize for today's session, which was already designed by the Sagar ji, but somehow because he is advocate और वो उनका कोई इमरजेंसी केस आ गया, तो इस कारण उन्होंने आज के लिए रिक्वेस्ट करके माफी मांगी। तो उनके बदले में अटल इंक्यूबेशन सेंटर ने हमको सुमित जी से कनेक्ट कराया है, और मैं सुमित जी का स्वागत करता हूं। और आप सभी पार्टिसिपेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि वो चीजों को थोड़ा ध्यान से और आराम से सुने, और जो भी स्पीकर आता है उससे कुछ इंटरेक्ट करें, तभी आपको कुछ मिल पाएगा। सुन के आप ही परसीव करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। एंड क्वेश्चन इज क्वेश्चन, उसको पूछते समय किसी को किसी तरीके की झिझक नहीं होनी चाहिए। और ये प्लेटफॉर्म से जो भी लोग जुड़ रहे हैं वो इसलिए जुड़ रहे हैं कि वो अपने पढ़ाई लिखाई और नॉर्मल चीजों के साथ कैसे लाइफ में कोई नया बिजनेस कर सकते हैं, नया स्टार्टअप कर सकते हैं, गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में और IIT BHU में क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स अवेलेबल है। हमारे पास सुमित जी भी एक रिसोर्स में पर्सन के तौर पे अवेलेबल है। तो सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि अपना एक थोड़ा इंट्रो भी दे दीजिएगा, और फिर आप अपने बारे में जो भी जर्नी है वो पूरी बच्चों को बताइए, और जो पूछना हो इनसे पूछिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनीष सर। सो आई नो कि इसके लिए पहले सागर पहले से उनका डिसाइडेड था मीटिंग, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन ही इज नॉट हियर। But anyway, we all are friends here. We all are like incubating and doing startup at Atal Incubation Center BHU. So हम लोग ने मिलकर 2019 में यहाँ पे स्टार्टअप स्टार्ट किया। एंड अबाउट मी, सो पर्सनली आई एम सुमित कुमार. आई एम फ्रॉम IIT BHU also. So I'm doing doctorate like PhD in the final year of the PhD also in biomedical department of IIT BHU. So personally, as an education, I'm a mechanical engineer by background, and I did my bachelor's in 2014 mechanical engineering from UIT Bhopal, then from NIT. Then I worked for as a junior scientist in the AIMS Delhi and IIT Delhi there on the biomedical devices. Then I switched here IIT BHU and joined as a PhD. Then I started a entrepreneurship journey because it was my feeling, it was my interest and the passion to become in the field of entrepreneurship and a business starter from the if we have some idea, wonderful idea, business idea, then we can do that also. So ये हमारी कुछ बैकग्राउंड है एजुकेशंस के बारे में, जो मैंने ग्रेजुएशंस, मास्टर्स और अभी राइट नाउ स्टार्टअप्स एंड PhD चल रही है। एंड सो बेसिकली मैं अभी रिसर्च जो कर रहा हूँ वो एक अलग एरिया फील्ड है। जो स्टार्टअप है तो वो मेरा डिफरेंट एरिया है। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि हम लोग एक बार में मल्टीपल वर्क्स कर नहीं सकते हैं। ऐसा कुछ धारणाएं जो दिमाग में होती हैं बहुत सारे लोगों की, एक बार में कोई एक ही काम को हमें एक परफेक्शन से करना चाहिए, ये मेरा मानना है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर आपका मेंटल स्ट्रेंथ और आपका कंसंट्रेशन कैसा है उस पर डिपेंड करता है। सो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम मैनेजिंग बोथ थिंग्स कि स्टार्टअप्स और PhD दोनों को मैनेज करता हूँ। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में बताना चाहूँगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ शिक्षा नहीं, सभ्यता और बहुत सारी चीज़ों के यहाँ पे कह सकते संगम है। जो चीज़ें कोई जो यहाँ पे मिल सकता है, रिसोर्सेज और फैसिलिटीज़ और वेल एजुकेटेड, वेल रेपुटेटेड प्रोफेसर्स एंड लैब एंड रिसोर्सेज जो यहाँ है वो बाकी की यूनिवर्सिटीज़ में आपको मिल नहीं पाएगा। सो यहाँ की खासियत है, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ की आर्ट्स डिपार्टमेंट्स हैं, साइंस डिपार्टमेंट्स हैं, आपको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं, मेडिकल्स हैं, मैनेजमेंट्स हैं। तो A to Z अगर मैं कहना चाहूँगा, यहाँ A to Z आपको हर एक चीज़ एक्सप्लोर करने को मिल जाएगा। जो अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स और अपना खुद का कुछ वही चीज़ें स्टार्ट करना, अगर आप NGO स्टार्ट करना चाहते हैं तो NGO के लिए कुछ लोगों और नेटवर्क्स की जरूरत पड़ती है, वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा आसानी से। सो मुझे ये लगता है, मैं जैसा सोचता हूँ कि हमें जो रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज का सही यूज़ और सही तरीके से सही अगर रास्ते में हम लोग कोई चीज़ लगाए तो हमें उपलब्धि और कहते हैं सक्सेस ज़रूर मिलता है। सो बेसिकली हम लोग ने इसी को आधार को लेके मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स और विथ सम सुपरविजन ऑफ प्रोफेसर फ्रॉम IIT लाइक मटेरियल साइंस डिपार्टमेंट, प्रोफेसर प्रलय महती सर, संजय राय सर, महतो सर फ्रॉम बायोमेडिकल डिपार्टमेंट्स। सो हम लोग ने मिलकर ये चीज़ें स्टार्ट किया और उनके मेंटरशिप में चीज़ों ने, उनके संरक्षण में हम लोग चीज़ों को स्टार्ट किया। और हम लोग कुछ मुकाम पे बहुत सारे अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस भी चीज़ें हम लोग को मिली अपने काम के लिए, और अभी भी जो कर रहे हैं और आगे जो फ्यूचर कर रहे हैं।
सो बेसिकली हम लोग ने जो कंपनी स्टार्ट किया वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट के फील्ड से रिलेटेड है वर्क वो। जैसे हम लोग जानते हैं कि मेडिकल फील्ड्स में इतनी सारी मतलब प्रॉब्लम्स है और इतनी सारी मतलब नीड्स हैं इनोवेशंस होने के लिए और चीज़ों को होने के लिए, जो हम लोग मोस्टली डिपेंडेंट हैं फॉरेन कल्चर पे इंपोर्ट करने के लिए। कोई भी इम्प्लांट हो, मेडिसिन से लेके कोई भी चीज़ आप करंटली देख सकते हैं, कोरोना को भी देख सकते हैं, कोविड से रिलेटेड वैक्सीनेशन की जो लहर और जो स्पीड और जो इंडिया में भी जो राइज अप हुई है, वो पहले आज से 5 साल और 10 साल पहले ऐसा नहीं हो पाता था। एक वैक्सीन को सक्सेस होने में 10 साल 15 साल लग जाता है। ये बिकॉज ऑफ द आवर साइंटिस्ट रिसर्चर एंड सम सपोर्ट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑल्सो, सो दे आर लाइक interested for the like some innovation that is called Indian innovation is called innovation. So ऐसा कुछ इम्पॉसिबल और ऐसा कहीं थ्योरी मेंशन नहीं है कि अगर आपको खुद का कोई चीज़ स्टार्ट करना है तो आपको MBA होना चाहिए IIM से, ग्रेजुएट होना चाहिए IIT से, देन यू कैन डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स ओनली। किसी चीज़ की कोई एक मतलब इंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप में आने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन नाम का कोई चीज़ ऐसा मेंशन नहीं, बट हाँ यू शुड हैव एटलीस्ट बेसिक ग्रेजुएशन होना है और आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए चीज़ों का कि कोई भी आइडियाज़ या कोई भी चीज़ों को आपको स्टार्ट करना है तो कैसे आप स्टार्ट करेंगे। मेरी जर्नी भी कुछ ऐसी रिलेटेड है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। मैं लास्ट मोर देन 4 ईयर से एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप में हूँ और मैं इससे पहले मास्टर्स में था असम में NIT में। वहाँ से मैंने डिज़ाइन में अपना मास्टर्स किया। वहाँ से मैंने मेडिकल 3D प्रिंटिंग पे कुछ मैंने काम किया था, जो बेसिकली मैं कैट इंजीनियर एंड डिज़ाइनर एंड 3D प्रिंटिंग में मेरा एक्सपर्टीज़ है। सो मैं उस पर कुछ प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे और मेडिकल फील्ड्स में प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे मैंने काम किया था। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग था बिकॉज कोई भी काम करने के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको पैसन और अंदर क्यूरियोसिटी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास क्यूरियोसिटी कोई चीज़ करने की है, पैसन है, रिजल्ट की आप ना सोचे पहले कि रिजल्ट क्या होगा। हमें अपना काम और अपनी जो भी चीज़ें प्लान करते हैं उस पर एग्जीक्यूशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, एग्जीक्यूशन में आपको फेलियर आ सकती है, बहुत सारी चीज़ें रास्ते में, बहुत सारे आपको मतलब हर्डल्स मिलेंगे, उस हर्डल्स को क्रॉस करना ही एक चैलेंज होती हैं, ये सब चीज़ें हैं। जैसे ये लाइफ की चीज़ें हैं वैसे हमारे एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप की बात बताते हैं। अगर मैं स्टार्टअप को रिलेट करके कहना चाहूँगा, स्टार्टअप भी एक ऐसी ही फील्ड है जिसमें आपको हर एक स्टेप पे चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है। उस चैलेंज को ओवरकम कैसे करना है, यही आपकी एक एज अ फाउंडर और CEO, एज अ कंपनी ओनर आपको ये सब चीज़ें वर्कआउट करनी पड़ती है। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए एक अच्छी टीम की होनी बहुत ज़रूरी होती है, उसी प्रकार आपकी एक अच्छी लीडर की होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर आपका लीडर आपके लीडर अच्छे, आप अगर लीडिंग अच्छा कर पाते हैं, मैनेज अच्छा कर पाते हैं, चीज़ों को इंटरलिंक अच्छे कर पाते हैं, एम्प्लॉय रिलेशनशिप अच्छे बना पाते हैं, सो आपके वर्कआउट और वर्किंग एनवायरनमेंट होगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कोई भी काम करने के लिए। आज डॉक्टर मनीष सर और जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर हम लोग यहाँ इकट्ठे हैं तो एक ये टीम वर्क है। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि कोई भी एक सिंगल पर्सन कोई भी काम को परफेक्टली सब कुछ वही कर सकता है, इट्स इम्पॉसिबल। सो वी नीड अ गुड टीम। गुड टीम का मतलब होता है कि इसमें सभी की खुद की इंटरेस्ट हो, चीज़ों को काम करने आए, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बने और वहाँ पे जो कहते हैं कॉर्पोरेट लाइफ में, अगर हम लोग कहेंगे तो कॉर्पोरेट में परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट एंड इवेल्युएशंस के जो एक बॉन्डिंग होती है वो प्रॉपरली अगर होगा तो फिर ऐसा ये इश्यूज नहीं होंगी जहाँ पे टीम बिल्डअप में और वहाँ पे कुछ डिस्प्यूट हो। तो स्टार्टअप की बात बताते हैं तो आज आप देख सकते हैं, मैं अगर कुछ स्लाइड्स हैं वो भी मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, बट बिकॉज ऑफ द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम सो मैं चीज़ों को सब कुछ तो एक जगह इकट्ठा नहीं कर सकता हूँ। बट ठीक है, मुझे भी रैंडमली अचानक से हुआ तो आई विल मैं एक इतना जीस्ट आपको फील करवा दूंगा कि यू विल लाइक आपको अंदर एक ये फीलिंग्स आएगी कि हाँ रियली इस इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, इसमें हमको इन्वॉल्व होना चाहिए और ये चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो स्टार्टअप के लिए आपको गवर्नमेंट की तरह से बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। जैसे आप लिख सकते हैं और हम चैट बॉक्स में यहाँ शेयर भी कर सकते हैं। जैसे स्टार्टअप इंडिया है आपका, स्टार्टअप इंडिया से आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल सकती है कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स हैं या कौन कौन सी पॉलिसीज अभी चल रही हैं जो स्टार्टअप को सपोर्ट करते हैं। और डिफरेंट स्टेट्स के पॉलिसी भी हैं, जैसे स्टार्टअप यूपी स्टार्टअप IT पॉलिसीज है, MSME सपोर्ट है। ऐसे ही बहुत सारे स्टार्टअप इंक्यूबेशंस और गवर्नमेंट सपोर्टेड DST DBT और SERB द्वारा, बहुत सारे मिनिस्ट्री के द्वारा, इवन टाटा सोशल साइंस के द्वारा आपके फील्ड्स में भी बहुत सारे ऐसे वो चीज़ है जिसमें सोशल एंटरप्रेन्योरशिप NGOs और डिफरेंट वर्क को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो हमें कोई भी काम को स्टार्ट करने से पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट
पॉइंट्स है वो हमें समझना चाहिए, वो ये है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। अगर हमें कोई भी चीज़ आपको स्टडी करना है, अगर आपको कोई स्टडी करने में कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही है, समझ नहीं पा रही है, कंपटीशन को आप फेस नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, तो सबसे पहली बात है आपको अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। So to identify the problem is the first important thing. Then you have to look कि कितने सारे इसके अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज हैं जो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्यूशन के रूप में या इसकी हम प्रॉब्लम्स को एज अ सॉल्यूशंस दे सकते हैं, किस रूप में, किस आइदर वे ऑफ टेक्नोलॉजी और आइदर वे ऑफ एनी सर्विस, और मे बी व्हाट्स योर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन योर प्रॉब्लम. सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. देन उस प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन कैसे देंगे, सॉल्यूशन देने की मेथोडोलॉजी, उसकी प्लानिंग होना बहुत ही ज़्यादा, स्ट्रेटजी बनाना उसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. आपका स्ट्रेटजी कैसा है, प्लानिंग कैसा है, वही आपका आउटपुट बताता है. उसके बाद आप उस पर काम कैसे कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, ये दो चीज़ अगर आपका ट्यूनिंग अच्छे से होता है तो कोई भी काम आपका इम्पॉसिबल नहीं है, सब चीज़ पॉसिबल होता है दुनिया में, अगर आप मेहनत और क्यूरियोसिटी और आप कोई चीज़ की आपको परसिविलेंस, आपको सब कुछ आपके अंदर होता है. So to identify the problem, then you have to look for the solutions. अगर आप इंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप की बात कर रहे हैं तो वो सॉल्यूशंस आप किसको देंगे, हु विल बी योर कस्टमर, मार्केट साइज क्या होगा, आप किसको सॉल्यूशन देना चाहते हैं. अगर आप उदाहरण के तौर पर लेते हैं एनजीओ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपकी एनजीओ किस टाइप की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे है, या क्लीन एनर्जी पे है, या लिटरेसी रेट्स पे है, या वुमेन एम्पावरमेंट पे है, या मतलब बहुत सारी ऐसे पैरामीटर हैं जो आप लोग स्टडी किए भी होंगे, आपको ऐसे नॉलेज भी होगी. सो हमें ये पता करना है कि हम जो प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस देने जा रहे हैं उनके वो किन को देने जा रहे हैं, वो ये सर्विस किनको देंगे, उनकी एक डिटेल सर्वे, मार्केट रिसर्च, मार्केट रिपोर्ट होनी बहुत ज़रूरी है, जो एक टीम बिल्डिंग एक्टिविटी होती है. कोई भी आइडियाज़ को इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले एक मार्केट रिसर्च करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी होती है कि हमारी आइडिया किसको इम्प्लीमेंटेशन होगी, उनकी फीडबैक क्या है. एक एक आपको डॉक्यूमेंटेशन पूरी तरह से रेडी अगर रहेगा तो आपको वैलिडेशन रहेगा, फिर आप उस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं. अगर सपोज कि अभी आप, छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, अगर आप कोविड को ही देख के चलते हैं, कोविड ने बहुत सारी चीज़ों को, मतलब इसकी वजह से बहुत सारे बिजनेस रुक भी गए हैं, बहुत सारे बिजनेस को अपॉर्चुनिटी भी मिली है, जैसे वैक्सीनेशन हुआ, सैनिटाइजेशन हुए, लाइक ऑनलाइन एजुकेशन हुए, डिजिटल मार्केटिंग एंड डिजिटल दिस कैन लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैज बीन like boom because of the COVID. So हमें ये समझना जरूरी है कि अभी आपके इन्वायरमेंट में और जो आपके जो नियर अबाउट में जो चीज़ें हो रही हैं उनको देख के आप क्या नीड और क्या प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको कैसे सोल्यूशन दे सकते हैं. सो अगर आप कोविड को देखते हैं तो कोविड की वजह से एक मार्केट में एक अलग ही कॉम्पिटिशन्स भी आ गई हैं, कैसे हम कोई चीज़ों को सैनिटाइज कर सकते हैं या वायरस से बच सकते हैं, या डिजिटली प्लेटफॉर्म कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, और हम लोग एक कह सकते हैं कि हम लोग वी कैन से सोशली एक हम लोग एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं जिसमें लोगों को एक नॉलेज शेयर कर सकते हैं कि कोविड में हम लोग किसी चीज़ को कैसे बचे और कैसे अपने आप को सेव करें. ये सब चीज़ें आप एक छोटी मोटी चीज़ें एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं. इससे आपको एक लर्निंग चीज़ें पता चलेगा कि कैसे हम लोग कोई चीज़ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके नेटवर्किंग करते हैं और उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं. बिकॉज जो बुक्स में हम लोग पढ़ते हैं दैट इज़ गुड फॉर द फाउंडेशन, आपके बेस के लिए, फाउंडेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है. लेकिन जब आप समाज में और जब बाहर की ओर निकलते हैं, जब आप मार्केट में आते हैं, तो बुक्स, आप जो बुक्स में हैं और जो मार्केट में देखते हैं उसमें जमीन आसमान का डिफरेंस होता है. मतलब देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बुक्स एंड द मार्केट थिंग्स. सो आपको ये कैसे आएगा, आपको एक अच्छी कम्युनिकेशंस, जो कहते हैं प्रेजेंटेशन स्किल्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है. किसी भी आपको कोई भी आइडियाज़ या कहीं भी कोई चीज़ शेयर करना है तो उसके लिए आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स और आपकी जो स्पीकिंग कैपेबिलिटीज़ एंड अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी, ये काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. तो सबसे बड़ी बात है हमें अपनी कम्युनिकेशन, भाषा और नॉलेज एज ए फाउंडेशन, इस पर इंपॉर्टेंट ध्यान देना चाहिए. दूसरी चीज़ है, आजकल के टाइम में मल्टीपल डोमेन में और कह सकते हैं मल्टीटास्किंग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है. अगर हम ये सोचते हैं कि हम अगर आर्ट्स के स्टूडेंट हैं सो वी विल डू ऑल द लिटरेचर वर्क, और पेंटिंग करते हैं तो सिर्फ पेंटिंग करने से हो जाएगा, म्यूजिक बजाते हैं तो सिर्फ गिटार बजाने से हमें लोग जान जाएंगे, तो ये चीज़ ऐसा मतलब अभी के टाइम में पॉसिबल नहीं है. अगर आप म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो आप म्यूजिक से खुश होने के लिए म्यूजिक में इंटरेस्ट लिए, सिर्फ आपको खुद सुनना अच्छा लगता है तो दैट इज डिफरेंट थिंग. बट आप ये करना चाहते हो कि आपके वर्क से लोग आपको जाने,
और उससे कुछ आप रेवेन्यू जनरेट करें, जो भी चीज़ एज ए सोशल और एज ए मे बी डिफरेंट मोड ऑफ द रेवेन्यू जनरेशन। तो उससे आपको एक नेटवर्किंग का होना बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो कैसे होगा? आपको स्लोली स्लोली स्टेप बाय स्टेप होगा। मैं जस्ट उदाहरण के तौर पे बताया हूँ आपको आर्ट्स के फील्ड में। ये आई कैन नॉट लाइक मैं लिंक अप कर सकता हूँ इन हाफ एन आवर और 1 आवर टॉक। हर एक चीज टॉपिक पे मैं डोमेन में नहीं जा सकता हूँ। देयर इज ए बिग डोमेन टू स्टार्ट टू टेल अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप एंड सो बेसिकली मुझे बताया गया कि अबाउट द जर्नी विच आई हैव फेस्ड दैट आई हैव टू टेल। सो मैं सबको लिंक अप करके बता रहा हूँ, बट अगर आपको उस पर जानना है एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप पे, वो एक अलग ही एक लेक्चर्स उस पर और डिस्कशंस हो सकते हैं। बट अबाउट माई जर्नी मैं अगर लिंकअप करना चाहूँ तो मैंने भी ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत सारी चीज़ें फेस किया। उस प्रॉब्लम्स को सोल्यूशंस कैसे देंगे, तो कभी रुकना नहीं है हमें। कभी मतलब कोई प्रॉब्लम्स आए तो हमें उसमें स्टक होके हमें बैठ नहीं जाना है कि हाँ इसका सोल्यूशन नहीं मिल सकता है। वी नीड टू फाइंड लाइक हु इज द पर्सन हु विल guide us and mentor us in this the problem which we are facing for our work, for our business, for a startup, for your mental peace or anything it can be. So मेंटर्स का आपके जैसे आपके प्रोफेसर, हमारे प्रोफेसर्स होते हैं और जो टीचर्स होते हैं, तो वो एक हमें मेंटर्स करते हैं, एक रास्ता दिखाते हैं। काम हमें हमें ही करना होता है, काम आपको ही करना होता है, बट एक अच्छी रास्ता, कोई एक अच्छा वे दिखा पता चल जाता है तो आप उस रास्ते में जाके चीज़ों को एक्सप्लोर कर लेते हैं। जब आप कैंपस बीएचयू में आते हैं तो उसके लिए बहुत सारे कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ता है, फिर आप एडमिशन होते हैं यहाँ पे। लेकिन कैंपस में आने के बाद इतनी सारी रिसोर्सेज हैं, कल्चरल एक्टिविटीज से लेके आपके पास हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, आपको गवर्नमेंट सपोर्टेड बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, डिपार्टमेंट सपोर्टेड बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं। इन सारे एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व होइए, पार्टिसिपेट कीजिए। इससे आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी, आपकी स्किल बिल्डअप होगी। तो जैसे जैसे आपकी स्किल बिल्डअप होती जाएगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती जाएगी, वैसे वैसे आप अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करते चलेंगे। सिमिलरली मैंने भी वैसे ही चीज़ों को स्टार्ट किया और यहाँ पे आने के बाद एंटरप्रेन्योरशिप और हम लोग ने कंपनी इंक्यूबेट किया और हम लोग ने एक कंपनी स्टार्ट किया जिसमें अभी हम लोग 2-3 एरिया में काम कर रहे हैं। हमारी कंपनी की ब्रॉडली एरिया है मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, लाइक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। ब्रॉडली एरिया है, इसमें हम लोग सब डोमेन एरिया में बहुत सारे काम करते हैं। अभी हम लोग ने कोविड पे 2-3 प्रोडक्ट बनाया। एक हम लोग का है यूवी स्टेरिलाइजेशन सिस्टम अल्ट्रावायलेट, जो अभी कल ही हम लोग वाइस चांसलर सर शुक्ला सर के साथ मीटिंग हुई थी। इस प्रोडक्ट की सेंट्रल ऑफिस में हम लोग का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था कल ही, 1-2 घंटे की डिस्कशन चली थी, जिसमें डायरेक्टर सर आए थे आईएमएस के और मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर के सभी लोग आए थे। इस पर डिस्कशन हुई थी। इस बार रियली गुड इंटरेक्शन एंड डिस्कशन विद देम कि दे आर इंटरेस्टेड टू लाइक इंस्टॉल द स्टेरिलाइजेशन सिस्टम इन द कैंपस सो दैट सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टाफ के लिए सेफ्टी की चीज़ें मेंटेन रहे। सो ये एक हमारा यूवी स्टेरिलाइजेशन का एक डिवाइसेस है और सेफ्टी इक्विपमेंट्स है। और हम लोग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ये प्लेटफॉर्म बनाया, जो हम लोग भी एक दो जगह अभी यूज कर रहे हैं उसको। जस्ट लाइक जूम, जस्ट लाइक वेबएक्स, वी हैव आवर ओन एक्यू मीट। From that, like you can attend the meeting and seminar and do your presentation, event management kind of things we can do with that platform. और हम लोग एक सबसे एक इनोवेटिव आइडिया है जो पूरी वर्ल्ड में इस प्रोडक्ट पे कोई काम अभी तक नहीं कर रहा, जो हम लोग IIT-BHU से और बायोमेडिकल से इस प्रोडक्ट का डेवलपमेंट किए हैं और इसका प्रोटोटाइप रेडी है। और हम लोग इसको मास मैन्युफैक्चरिंग पायलट स्टडी के लिए जो हम लोग देख रहे हैं, फंडिंग की प्रोसेस चल रही है। ये एक डिजिटल स्मार्ट शूज है जो हम लोग ने बनाया है, जो ये एक ऐसी मटेरियल है जिसमें आप हम लोग जो रनिंग एक्टिविटीज करते हैं, मूवमेंट होती है हम लोग की, उसके फुट स्टेप को हम लोग एक एनर्जी को एक बैटरी में स्टोर करके और आपके एनर्जी को यूटिलाइज करके बिना कोई पावर कंजप्शन का हम लोग उसको एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं। और उसको आप बैटरी से उसको आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। जैसे आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे हजारों लोग, लाखों लोग आते जाते हैं, उसके लिए लाइट के लिए, ग्लो होने के लिए एक एनर्जी की नीड पड़ती है, जो पावर आउटपुट से हम लोग पावर कंजप्शन मतलब जो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम से हम लोग को मिलता है। सो अगर हमारी मटेरियल हर जगह इम्प्लीमेंट हो जाएगी, फ्लोर पे अगर फैब्रिकेट हो जाएगी, सो वी डोंट नीड एनी एक्सटर्नल पावर। आपके एनर्जी, आपके फुट स्टेप से ही वो लाइट ग्लो होगा। ये बहुत ही इनोवेटिव है और इसके द्वारा हम लोग वर्ल्ड के टॉप 2 स्टार्टअप में भी हमें रिकॉग्निशन मिला था लास्ट ईयर ऑन 2019। We were in top 25 United Nations Development Program UNDP program on January 2020 also. Then from the UP Startup IT Policy also. So there are a lot of awards and recognition which we have already you can say achievement. And parallelly we are working especially on some, right now we are working on some like
recycling of the bio wastage and environment cleaning system पे हम लोग भी कुछ वर्क कर रहे हैं, अभी इस पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट चल रही है. हाँ, यू ऑल आर मोस्टली वेलकम. इफ कोई अगर कोई इंटरेस्टेड है कुछ डिजाइन डेवलपमेंट्स में या आइडिया डेवलपमेंट्स में, then you can all join us, you can send your CV and work with us, and you can see how we work. And I am just sending my mail ID to this chat box. You can send your CV if you are interested. You can work with us, and you can see how the things are going. And parallelly you will start the learning the realistic markets में और theoretical चीज़ों में कितनी differentiation होती है, कितनी difference होती है, इन चीज़ों पे आपको लर्निंग करने को मिलेगा. I will share my slide. So if I am allowed, Dr. Manish sir, I can share some slides so that they will get to know about like the work with the help of slide. That will be absolutely, absolutely. You will please share it, and I am requesting to the participants, please ask any questions anytime. Please ask. Yeah. It's not like कि सिर्फ मैं ही बोले जाऊं, आप लोग प्लीज, इट शुड बी इंटरेक्शन होना चाहिए, तो से यू विल नॉट फील बोर. आई नो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चीजें थोड़ी डिफरेंट हो जाती है ऑफलाइन से, बट इट विल बी गुड. यू विल आस्क क्वेश्चन इफ यू हैव समथिंग इन योर माइंड. Just wait, I am just sharing my slide. Is it visible? No, sir, it's not visible. Just a second. Is it visible now? Yes, sir. Okay, fine. So no, okay, full screen. Yeah. So this is our company office where we are sitting here in the Atal Incubation Center, BHU, and this is the overview of the company, like AcuPage Technology Private Limited, and we have like two products in our hand, AcuClean and AcuMeet. So we are incubated at Atal Incubation Center, BHU, and we have a product which is tested and certified by VRDL and supported by Niti Aayog and Startup India and UPA Startup IT policy also. So this is our executive summary of the company on like the field which we have a products like AcuClean. हम लोग जैसे अभी हम लोग की डिवाइसेस हैं, अभी AcuClean UVC सैनिटाइजेशन बॉक्स जो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज कर रहे हैं. ये ऐसी प्रोडक्ट है जिससे slides are not moving. Sorry, we are not able to see the next slide. If you have moved, yeah, now it's visible, sir. So if I am doing the like full screen, it's not visible, right? Yeah, it's not. I don't know what's the problem. Anyway, I will not do the full screen view. So is it fine in this view? Yeah, it's absolutely visible right now. Okay, fine. So these are so we have recognitions from the Startup Istanbul, Turkey, and Youth Collab and UNDP, and we have a product like AcuMeet, AcuClean. Right now, with us in just a period of 6 months, we did this kind of achievement and work. We have a good team. The most important things is the team which we have. So I will share that also. So these are our team members from myself, Sumit, and Vishal Kumar, the CTO and co-founder, Avilasa, and Ans Agarwal. So these are our development team member and website and IoT expert also. So as we know all everybody about this coronavirus, the number of cases are increasing day by day and this kind of things. So to get rid of from this, we have some safety equipments which we have designed and which we already commercialize, and we are selling this product in the market. So we all know we have things like we get rid of from the like face mask, sanitizer, isolation, and physical distance, which already ministry have passed so many things of, the protocol to get safe from the COVID, and like this kind of protocol already passed from the ICMR. So what about the things that which we cannot do by sanitation, by mask, and these all things. So इन सारे चीजों के लिए हमें कैसे करना पड़ेगा? फूड, ग्रोसरी, पेपर, डॉक्यूमेंट्स, इन सारी चीजों पर बैक्टीरिया, वायरस, कंटेमिनेशन अगर हो रखा है तो इनसे हम कैसे बचेंगे? So
to be safe from these kind of things, we have designed UVC sanitation devices, that is ultraviolet killing devices, which is tested, and the killing efficiency tested at the lab of the VRDL. It's Professor Gopalnath sir, Microbiology Lab, Department of BHU Microbiology. And where this product is going to use? It's in education sector, hospitals, hotels, post office, bank office, supermarkets, and laboratories, and many more. So we provide like this, using these devices, you can kill your virus and bacteria in just 2 to maximum 5 minutes, based on the size of the things which we want to disinfect. And killing efficiency is 99.99, and it's chemical free and ecological and consistent result also this is giving. So it's very simple to use. Just open the box and you have to put your things inside this box. Then they have to set the time, then switch off it, and then you can take your things out, and it will be disinfected in just 2 or 3 minutes. So this is a little video about this. Let's here. So this video was about the just to get some like interest what these products and how it will use and where it's going to use. So this is how you can. This video will tell how to use this machine. You just put your things inside the box, and you using the UV lights, it will kill the virus and bacteria in just 2 or 3 minutes, max to max. So this video is about that. And yeah, this is the model, the first model, and this is the second model of the product. We have also get some like deal from the national, like Northern Coal Limited, NCL also, and the Coal India Limited. We are in the process that they will purchase all this machine in mass. So we are like we're getting some deal with the State Bank of India, Bank of India also. Now yesterday we have a communication, we have discussion meeting with the Vice Chancellor Sukla sir also sir, and Director of the Institute of Medical Science and Trauma Center also. So they are in process that they will purchase this machine and will install everywhere in the department. These were some like from DM Chandoli and Navneet Kumar. They came us and they also have appreciated and for the work which we are doing. And they all this machine is already in say 64 CT scan slice center in Sundarlal Hospital. Is already installed there, and some of the clients they are using use UV machines already. You can see here, and this is the compact, competitive landscape with our products and with the different company also. So we have this volumetric size and low price also, and easy to handle. Very quick time it will kill the bacteria and virus, sanitize it, and it's 360-degree coverage also, and it's chemical free and non ionizing radiations also. So these are some team member, project mentors, project leaders, graphic designer, digital marketing, HR, and content writing. So we are looking for some positions of content writing, graphic designing. So if some of you are interested in graphic designing, digital marketing, and content writing also, then they can join us and send your CV. There will be a little interview, then you will start working after based on your performance of the interview. So these are some awards and recognition which we have with his NRDC chairman of Government of India, and he is director of Atal Innovation Missions.
Ramanan sir, and he's from like Israel. Israel embassy person. He's from. I was there in the Turkey, Istanbul, in 19 for the Global Startup Innovation Summit, and I was also working as a vice president of Banaras MSME and the CISME support from last 1 year, and these are some like previous work and presentations and seminars. And yes, if you will need any help, any consultations, I know we have a like अभी यहाँ हम लोगों को बहुत ही कम ही टाइम मिल पाया और कम समय में मुझे इन्फॉर्म किया गया. Otherwise I will give you a lot of things, a lot of like talk on this also, because startups में क्या होता है कि startups में आपको लाइक बहुत सारी चीजें होती सीखनी होती है. जैसे आपको आइडिया होती है, कैसे आइडिया से हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, और प्रोडक्ट से कैसे हम लोग उसकी पूरी पायलट स्टडी करते हैं, फिर कॉमर्शलाइज कैसे करते हैं, उसके लीगल एस्पेक्ट्स कैसे हम लोग देखते हैं, और उसकी पूरी फाइनेंस प्लानिंग और बिजनेस प्लानिंग कैसे होती है, वो सारी कुछ डिस्क्रिप्शन स्टार्टअप में आपको सीखने को मिलता है. एंड दे आर लॉट ऑफ डिफरेंट टॉक होते हैं हर एक टॉपिक्स पे. जैसे आप अकाउंट्स पे देखें, अकाउंट्स को कैसे आप हैंडल करते हैं, और फाइनेंस की चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं, लीगल चीज़ों को कैसे हैंडल करना पड़ता है. We have to follow all the legals and the norms which are passed by the ministry, and like GST anything, and filing a patent, or for the maintaining your balance sheet, and like all the legal aspects of your business, and GST returns also, and income tax pay also. These are, I think, well explained by the Sagar also. He is best in this field of advocate, and he will know better on that. So we have our chartered accountant also in my company. He is from Delhi, so he worked from there. One of our office in Delhi also. So that's how we have started. So I was also simple person, like I'm also right now a simple person, like, but we have started. मैंने भी शुरुआत ऐसे ही किया था जब हम लोग जीरो थे. फिर चीज़ों को कैसे एक्सप्लोर करें. कीप एक्सप्लोरिंग द न्यू थिंग्स, कीप एक्सप्लोरिंग योर आइडिया, डोंट सिट कांस्टेंट. कभी बैठना नहीं चाहिए, हमें को हमेशा एक्सप्लोर करते, हमें स्टडी को के साथ भी और अपने ड्रीम्स को, पैशन को भी एक्सप्लोर करते रहना चाहिए. मैं अभी कम समय में शायद और भी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकता हूँ. मनीष, डॉक्टर मनीष सर, is it we have some time, or we can have some discussion with either. It will be good we have some discussion with the participants. We have enough time, no problem for that. Please continue, and students, please ask any questions. So I will just wait for their questions. If you have anybody have questions, you can ask. अभी तक जो भी डिस्कशन हुई है इसमें आपको अगर कोई क्वेश्चंस डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. हेलो हरी या बच्चे, कोई क्वेश्चंस पूछो. जब तक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ सुमित जी कि इनके बिहाफ में, एज ए BHU स्टूडेंट क्या चैलेंजेस रहते हैं इस तरीके के काम करने का. क्योंकि जो हम लोगों की मेंटालिटी अभी रहती है स्पेशली स्टूडेंट्स की, वो बड़े सेफ जोन में रहते हैं. हर आदमी बस अपनी डिग्री पार करके और एक नौकरी करने के लिए वो है. तो सब में वो डेडिकेशन, या हम चाहते हैं कि वो लड़ाई लड़ने की क्षमता पैदा होनी चाहिए कि हम जब तक पढ़ेंगे तब तक लड़ेंगे, मतलब हम बहुत सारे प्रयास करेंगे, और उसके बाद अगर सफल हो गए तो अपना रास्ता बनाएंगे, नहीं तो जहां बहुत सारे लोग जा रहे हैं उसी रास्ते में हम भी चले जाएंगे. वो तो तय है जाना. लेकिन अगर हम पढ़ते समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे संस्थान में पढ़ते समय अगर यहाँ रह के अपना कोई रास्ता बना पाए तो वो एक अलग चैलेंज होगा. तो आपने इस चुनौती को कैसे स्वीकार किया? बिल्कुल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, और ये जनरली ये सवाल बहुत कम ही लोग पूछना चाहते हैं. जनरली लोग पूछते हैं कि आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है, आपका आइडिया क्या है, लेकिन इसके पीछे जो वर्कआउट हुई है, जो मोटिवेशंस है, वो शायद हम ही जानते हैं. जो 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 काम इसके पीछे करते हैं उसकी मेहनत, उसके बारे में एक्सपीरियंस होता है. मैं आपके सवाल को बहुत ही मतलब अप्रिशिएट करना चाहूँगा, आपने ये सवाल पूछा. तो इसकी मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे इस यूनिवर्सिटी में जब कोई भी स्टूडेंट्स इंटर लेते हैं तो सबकी कुछ ना कुछ ड्रीम्स होती है. जैसे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IIT, BHU, JNU कहीं भी अगर आप एंट्रेंस लेते हैं तो आपको ऑलरेडी एक कंपटीशन फेस करके यूनिवर्सिटी में आना पड़ता है. लेकिन जब यूनिवर्सिटी में आते हो आप, तो आपके पास इतने सारे सेमेस्टर्स, कोर्स और थ्योरी चीज़ों का लोड होता है कि आप अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हो. तो मैं बस इतना ये कहना चाहूँगा, इसमें कुछ चीज़ें हैं, इनपुट देना चाहूँगा. मैंने भी पर्सनली फेस किया हूँ. तो मैं अपने आप को, मुझे कुछ लोग कहते हैं एक रिवेलियन है ये, है ना, इसे मतलब लड़ लेता, मतलब लड़ना आना चाहिए आपको. लड़ना मतलब ये नहीं किसी से लड़ाई नहीं करना हमें,
है ना। मतलब किसी फिजिकली ऐसा इंटरेक्शन लड़ना नहीं है, हमें लड़ना है आपको अपने काम दिखा के, ठीक है। अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा आपको। यू हैव टू प्रूव दैट कि यस यू कैन डू दिस, देन पीपल विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग यू। ये प्रूव करने के लिए इसके पीछे एक स्ट्रांग यू कैन से विल पावर होना चाहिए। वो विल पावर जो है आपको इंटरनली खुद से डेवलप करना पड़ेगा। जैसे आप छोटी सी उदाहरण लेना चाहिए, मिल्खा सिंह को ले लीजिए, ऐसे बहुत सारे जो हमारे बहुत सारे एथलेटिक्स हैं और जब बहुत सारे ऑलरेडी इंडिया में मोटिवेशंस के लिए बहुत सारे रेफरेंस हैं। अगर आपको रेस जीतना है तो कोई और आके आपको रेस नहीं जिताएगा, ये आपको खुद से आपको स्टेमिना और आपकी खुद की एनर्जी खुद के अंदर से बिल्डअप करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूँ अभी की टाइम में, खास करके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो होना हर एक इंसान को जरूरी है, फिजिकल फिटनेस। अगर आप फिजिकली फिट नहीं है, मेंटली फिट नहीं है, कोई भी काम करने के लिए विल पावर आपको नहीं हो पाएगा। आप करना चाहते हैं बहुत कुछ, बहुत लोग हैं जो यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं, कैट कैट क्वालिफाई करना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग बस सोच के बस वही हो पाता है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते। इवन मैं ये नहीं कहूंगा मैं अभी बहुत सक्सेसफुल हो गया हूँ और मैं आई एम कॉलिंग विथ टाटा बिरला एंड अंबानी, बट ना आज नहीं है लेकिन कल तो हो जाएंगे। वो कहते हैं ना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ऐसे बहुत सारे हमारे कैन से द थॉट्स हैं और कोटेशंस हैं जिससे आप मोटिवेट हो सकते हैं। यू कैन गेट एवरीथिंग ऑन गूगल। गूगल पे ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है, मोटिवेशनल वीडियो एंड कोटेशंस। लेकिन सबसे बड़ी मोटिवेशन और कोटेशंस तब होती है जब आपको इनर, आपको अंदर से खुद से मतलब फील हो कि मुझे कुछ करना है, और उसके लिए करने के लिए सबसे पहले फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस होने का बहुत ही ज़्यादा जरूरी है किसी भी काम करने के लिए। क्या होता है मनीष सर की कभी कोई काम स्टार्ट करते हैं हम लोग और कुछ दिन बाद बीमार पड़ जाते हैं, है ना। तो हमारी जो फ्लुएंसी होती है काम करने की वो इफिशियंसी कम हो जाती है। तो अगर आप हेल्दी फूड्स लें, है ना, और एक रनिंग करें और फिजिकल फिटनेस को मेंटेन रखें, अगर आप फिट है, ये विवेकानंद भी कह गए, अगर आप फिट है, जो फिट है वही सरवाइव करता है, राइट। तो हम मोटिवेशंस को अगर देखना चाहें तो फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होना जरूरी है। फिटनेस का मतलब ये नहीं कि आप जिम जाए और अपना वेट लिफ्टिंग करने लगे तो आप फिट हो गए, मतलब यू शुड बी फ्री फ्रॉम डिजीजेस। डिजीजेस आपको नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, यूनिवर्सिटी में अगर आप आते हैं तो यूनिवर्सिटी के पास आप जब एडमिशन लेते हैं तो आपके पास इतने इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर्स होते हैं, रिसोर्सेस होते हैं, उनको यूज कैसे करना है, उनको समझना कैसे है। ये कब आएगा जब आप समझेंगे अपने यूनिवर्सिटी को। जब आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हैं तो यूनिवर्सिटी की रिसोर्सेज को समझिए, समझना पड़ेगा आपको। लाइक पंडित मदन मोहन मालवीय जी, इन्होंने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी की स्थापना करके उन्होंने गए, इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन की दुनिया में कोई नहीं कर सकता। हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। हमें अगर इस ह्यूमंस में, और हम ऐसे फिलोसफी क्लास को इसको कन्वर्ट नहीं करना चाहेंगे, बट इतना ये कहना जरूर कहेंगे कि कुछ ना कुछ हमें कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे वो आपका इंजीनियरिंग हो या एजुकेशन हो या स्पोर्ट्स हो या आपकी पैशंस हो या गिटार हो, म्यूजिक हो, फोटोग्राफी हो, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। आप कोई भी काम पकड़ो, उसमें डिटेल स्टडी करो और उस चीज को देखो कहाँ आप लैग कर रहे हो। तो मुझे भी या इस यूनिवर्सिटी में जब मैं आया तो मुझे भी काफी चीजों का फेस करना पड़ा हर एक स्टेप पे। मैं तो किसी का नाम तो ऐसे पर्सनली नहीं लूंगा कि कहाँ कहाँ किसके द्वारा हमको क्या क्या मतलब वो मिला, नॉकआउट हुआ कि नहीं तुम ये नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं हो सकता है। बट एनीवे, मैं बस ये बोल रहा नहीं, मैं तो करूंगा, आपको आप भले बताओ या नहीं बताओ, मुझे तो करना है। तो जिद होनी चाहिए कोई चीज के लिए। देखिए, दो चीज होता है क्लास में, एक टीचर जब किसी को पढ़ा रहा होता है, कोई टीचर स्टडी करते हैं, क्लास लेते हैं, सभी लोग सेम मेंटेलिटी वाले स्टूडेंट होते हैं, जिसमें से कुछ लोग टॉप कर जाते हैं, कुछ एवरेज हो जाते हैं, कुछ फेल कर जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब किसी जो टॉपर्स हुआ है उसको अलग से ट्रीट किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि टॉपर्स का मेंटल स्टेटस इतना बैलेंस है, वो चीजों को जल्दी समझ लेता है चीजों को। लेकिन कोई एक एवरेज स्टूडेंट है, हमारी ब्रेन की स्ट्रक्चर और फंक्शनैलिटी भगवान ने खूबसूरती से सबकी सेम ही बनाई है, लेकिन आप कितनी चीजों से ग्रैब कर रहे हो, कितने अच्छे से मोटिवेट हो, ये आपकी खुद की जब तक फिटनेस नहीं है, फिट नहीं है, तो आप ग्रैब नहीं कर पाओगे। अब मेरी तबीयत खराब, मुझे सर्दी जुकाम हो रखा है, मैं क्लास में बैठूंगा तो मैं कैसे कोई चीज समझ पाऊंगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, सबसे पहले आप अपनी फिटनेस पे ध्यान दें। आप जो भी फूड करते हो या खाना खाते हो, कोई भी चीज़ है, उसके उसके लिए अकॉर्डिंगली हमको एक्सरसाइज और चीज़ें होना जरूरी है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ मैं सजेशन देना चाहूँगा,
आप स्टडी के साथ अपने स्किल्स को भी एक्सप्लोर करो। जैसे आपकी कोर्स है, आपके सेमेस्टर्स में कोर्स होते हैं, बहुत सारे कोर्सेस आपको स्टडी करना पड़ता होगा जो आपके सिलेबस में है। उसके साथ में आप प्रैक्टिकल चीज़ों को भी लर्निंग करना चालू करो। जैसे क्या है, आप अगर विजुअल आर्ट्स में हैं, किसी को अगर फोटोग्राफी में या डिज़ाइन में या पेंटिंग्स में या इनोवेशंस में इंटरेस्ट है, तो पैरेलली इसको एक्सप्लोर करते रहो। एक बार में अचानक से आपको रॉकेट लॉन्च नहीं करना है, बट कीप एक्सप्लोरिंग। जैसे ही आप 6 महीना और साल भर चीज़ों को एक्सप्लोर कर लेंगे तो यू हैव साउंड नॉलेज ऑफ दैट फील्ड, ठीक है। फिर आप चीज़ों को एक्सपर्टीज, आप गिटार बजाना है तो गिटार में आप इतने एक्सपर्ट हो जाओ कि एक बार में 5 गिटार से आप खेल सकते हो। मतलब कोई आपको मतलब इमेजिन नहीं कर पाया कि आप एक बार में 5 गिटार बजा लेते, तबला भी बजा लेते हैं, कोई और भी चीज़ इंस्ट्रूमेंट प्ले कर लेते हैं। मल्टीपल चीज़ों को कर पाएंगे तभी जब आप सिंगल चीज़ पे आप अच्छा सा आपका बेस बन पाएगा। तो प्रॉब्लम्स हर जगह आएंगी, मुझे भी आई है प्रॉब्लम्स, ऐसी बात नहीं है। मैं जब अपने आइडिया को जब इम्प्लीमेंट मैं कर रहा था तो उस समय इस आइडिया को बनाने के लिए मुझे किससे कंसल्ट करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ कोई ऐसा डिफाइंड पाथवे नहीं था। क्योंकि हम लोग जो स्टार्ट करें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, आई थिंक वी आर द फर्स्ट एंटरप्रेन्योर फ्रॉम द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आफ्टर इंक्यूबेशन। इसके बाद के ही आप लोग आने वाले जनरेशन हैं, जो हम लोग फेस कर लिए हैं, मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप लोग फेस करो, बट वी कैन गाइड यू एज ए मेंटर इन फ्यूचर। आज भी और कल भी आपको जरूरत हो तो वी विल गाइड यू कि हाँ हम लोग ने क्या प्रॉब्लम फेस किया। तो प्रॉब्लम ये होता है कि आप कभी भी कोई चीज आइडिया लेके आते हो या प्रॉब्लम्स होती है, जैसे आइडिया की बात करते हैं, आपको कुछ अगर इनोवेशंस करना है या स्टार्टअप करना है तो एक माइंड में एक अच्छा आइडिया आना जरूरी है, लेकिन आइडिया पर डिस्कशन होना जरूरी है। डिस्कशन तभी होगा जब अपने से उस फील्ड से एक्सपर्ट के पास आप जाओ, उनसे बात करो, डिस्कस करो। एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार जाओ, नॉक करो उनको, वो आपको नहीं भगाएंगे। परेशान होंगे थोड़ा लेकिन आपको भगाएंगे नहीं आपको। ये चीज है, ये तब हो पाएगी जो हमें एक इंटरनल रिलेशंस बनाना पड़ेगा। लोग डरते हैं अपने प्रोफेसर्स और अपने से सीनियर्स के पास जाने में कि वो हमें डांटेंगे या क्या सोचेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कोई भी इंसान के पास 5 बार जाएंगे और अच्छे तरह से प्रेजेंट करेंगे, कोई भी आपको सुनेगा। मे बी वो एक बार भी सुन सकता है, 5 बार भी जाने की जरूरत नहीं है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो आपको अपनी चीजों को प्रेजेंट करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा जो आपकी फील्ड में एक्सपर्टीज में है। तो फिर आप उस चीज को जानेंगे कि हाँ जो मैं करना चाह रहा हूँ या करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, उसमें क्या मैं सही ये कर पा रहा हूँ, या उनके द्वारा सजेशंस आएंगे। आप ये नहीं है कि आप एक ही पे डिपेंड रहो, आप सजेशंस के लिए एक दो और एक्सपर्ट से कंसल्टेशन ले सकते हैं। और कंसल्टेशन लेने में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए, डोंट हेजिटेट। और फिर आप चीज़ों को धीरे धीरे एक्सप्लोर करो। जैसे आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आते हो, यहाँ काफ़ी कुछ रिसोर्सेज है, ग्रीनरी कैंपस है, फोटोग्राफी के लिए बहुत सारे प्लेस हैं, पेंटिंग्स के लिए बहुत सारे प्लेस हैं, मिनरल्स हैं, एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारी चीज़ें, मेडिकल्स की है, इंजीनियरिंग का कंसल्टेशन मिल पाएगा। तो हर एक चीज़ हमारी यूनिवर्सिटीज़ में है। बट ये है यहाँ पे इंटरलिंक करने का कुछ ऐसा नहीं है, इंडिविजुअली आपको एक्सप्लोर करना पड़ता है। ऐसा मैं डिस्कस भी करता हूँ यहाँ के जो सीईओ हैं परितोष सर से, हम लोग प्लानिंग करते हैं कुछ, हमेशा डिस्कशन चल रही है हम लोग की, क्यों नहीं हम लोग कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जिससे सारे डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन, रिसर्च, वर्किंग जो है एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके मर्ज हो जाए, जहाँ से डेटाबेस बन पाए, जो लोग एक्सप्लोर कर पाए कोई चीज़ों को। और वहाँ से कोई भी चीज़ हम लोग जान सकते हैं, किस डिपार्टमेंट में क्या है, किस तरह के लोग हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या रिसर्च हो रही है, या क्या इनोवेशन हो रही है, या क्या क्या उनके डिपार्टमेंट में फैसिलिटीज़ हैं। इससे क्या होगा कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर चीज़ें हमारे अवेलेबल हो जाएंगी और इजिली एक्सेसिबल हो जाएंगी। ये चीज़ दिक्कत मैंने फेस किया कि अगर मुझे कुछ चीज़ बनाना है, उसकी टेस्टिंग करनी है या सर्टिफिकेशन करनी है या अप्रूवल लेनी है, तो वो एग्जैक्टली पता नहीं होता है, तो मुझे पूछना होता है, फिर कंसल्ट लेना पड़ता है, इसमें बहुत सारी टाइम जाती है और परमिशन की चीज़ें होती है। लेकिन अगर इस तरह का कोई चीज़ नेटवर्किंग हो जाए तो काफ़ी टाइम बचेगा और सही एक पाथवे बन जाएगा और चीज़ों को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फिर। तो प्रॉब्लम्स ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस भी है, और सॉल्यूशंस आपको प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर करने से आपको खुद पे खुद मिल जाता है। ऐसा कहीं वेल डिफाइंड कोई प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अगर हर जगह होता, अगर कोई इंजीनियर ब्रिज बनाता है, ब्रिज में क्रैक आ जाता, उसे क्रैक का अगर पहले से पता होता तो वो ब्रिज वैसे ही बनाता कि क्रैक ना होता। तो प्रॉब्लम्स का किसी को पता नहीं होता है कि, और सॉल्यूशंस तभी उसका जब आता है जब प्रॉब्लम्स को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और क्रिटिकली इसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन द मार्केट। आपको ये समझना है इसमें से इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स कौन सा है जिसको हम एज ए सॉल्यूशन एज ए स्टूडेंट हम दे सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व कैसे करना है, मेथोडोलॉजी क्या होगा, स्ट्रेटजी क्या होगा, ये बनाने के लिए एक टीम मेंटरशिप की जरूरत पड़ेगी, वो आपको करना पड़ेगा। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है
आप अपनी फ्रेंड सर्किल और फ्रेंड्स लोगों में एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करें, लोगों से डिस्कशन करें, क्योंकि आप जिसके साथ रहते हैं, जिनके साथ उठते बैठते हैं, वो भी एक इस पे मैटर करता है कि आप किन लोगों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात करें, क्या डिस्कशन हो रही है। ये सब चीज़ें ही मैटर करती है। पर्सनल लाइफ अलग है, प्रोफेशनल लाइफ अलग है, इन सब चीज़ों में एक मेंटेन और गैप होना चाहिए। तो इन चीज़ों को फोकस करते हुए जैसे मैं किया हूँ वैसे आप भी कर सकते हैं, और मे भी मेरे से आप और अच्छा कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा डॉक्टर मनीष सर, और बाकी सवाल और भी है तो आप पूछ सकते हैं। बच्चों कुछ अपने भी क्वेरीज कीजिए, मैं आपके बिहाफ में पूछूंगा, अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप लोग को भी कुछ पूछना चाहिए, जो भी इसमें 10-20 लोग ऐड हैं अभी। आस्था जायसवाल, देव, सालवी, प्लीज आस्क सम क्वेश्चंस। Hari, if you are interested, please ask. Sir, actually, I was trying to encourage students, other students, to ask questions Yeah, from I'm Sumit also. sir, because I have worked with him. Like, I've been with him in a few visits for 4 or 5 days, and I've seen how passionate he is about things and the things that he is doing. That's great. So I would encourage students, if you have any questions, guys, please ask. Like, this is a wonderful Yes, opportunity. Hari, I for you. recognize you. You have worked with Yes, me. sir. You are in the Singrauli NCL exhibition. So Yeah, it was Northern very nice. Coalfields Limited, sir. Yes, Yes, sir. NCL IIT BHU. Oh, wow, you already visited NCL, yeah? Yes, sir. I was there. He I was went with with me, Sumit my Bhaiya. company. This was an opportunity given by Sumit Bhaiya. Sumit Bhaiya was representing AccuClean there, and I was a part of. That's good, that's good. तो मुझे लगता है कि मैं बाकी बच्चों से भी कहूंगा कि जब उनको समय मिलता है वो अटल इंक्यूबेशन सेंटर जाएं और जाके Yes, मिले, sir. और नहीं होता है तो DIC BHU में भी मिले। और ठीक सर है, अभी एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है, सुमित भैया की टीम में अभी टीम सिलेक्शन के प्रोसेस अभी चल रहे हैं, तो यदि स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज वो अपनी सीवीज वगैरह यदि वो चाहें तो सर के साथ कोलैबोरेट भी कर सकते हैं, बात कर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू हरी, थैंक यू पार्टिसिपेंट्स, एंड थैंक यू सुमित जी। Thank you so much for वैल्यूएबल टाइम। दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी मनीष सर, थैंक यू सो मच। बच्चों को बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी, और हमारा मकसद ये है कि ये बच्चे अपने फ्रेम से बाहर निकले और बिना फ्रेम के रहें। तो देखते हैं क्या क्या कौन करता है, जो करेगा अच्छा, जो नहीं करेगा वो ज्यादा अच्छा है। यही फिलॉसफी अपना के हम लोग को काम करते रहना चाहिए। थैंक यू सुमित जी, एंड थैंक यू परितोष जी फ्रॉम अटल इंक्यूबेशन सेंटर BHU। On behalf of Ministry of Education Innovation Cell, Institution Innovation Council, I am now thanking to all of you. Thank you for your presence. We will meet you again on 12th. Thank you. Thank you very much.